एक खूबसूरत सुबह थी। सूरज की किरणें नरम नरम घास पर पड़ रही थी। दूर एक छोटे से गांव के पास एक जादुई सा जंगल था। इसी जंगल में एक नन्ही सी चिड़िया रहती थी जिसका नाम था गोरी। गोरी नीले रंग की थी, उसके परों में रोशनी झलमलाती थी। चू चू, आज का दिन कितना खूबसूरत है। मैं आसमान को देखना चाहती हूँ और नए नए कोने ढूंढना चाहती हूँ। गोरी ने परों को फैलाया और जंगल के अंदर उड़ने लगी। हर दरख्त सरगोशियां कर रहा था, फूल अपनी खुशबू बिखेर रहे थे और तितलियां रंग बरंगी रोशनियों की तरह उड़ रही थी। अचानक गोरी की नजर झाड़ी के नीचे किसी चमक पर पड़ी। वो नीचे आई और क्या देखती है, एक कालीन, मगर आम नहीं बल्कि जादुई कालीन। ओह, ये कैसा अजीब सा कालीन है। ये तो रोशनी में जगमगा रहा है। कालीन के किनारे सुनहरी धागों से बने थे और इस पर नीला और सुर्ख नक्शो निगार चमक रहे थे। गोरी ने दिल ही दिल में सोचा कि ये वाकई जादुई है तो शायद ये मुझे आसमान तक ले जाए। गोरी हिम्मत करके कालीन पर जा बैठी। जैसे ही उसने आहिस्ता से कहा, चलो उड़ो, कालीन लरसा और फिर आहिस्ता आहिस्ता जमीन से ऊपर उठने लगा। गोरी की आंखें खुशी से चमकने लगी। ये तो वाकई उड़ता है। वाह, मैं बादलों तक जा सकती हूँ। यूं गोरी और जादुई कालीन की कहानी का पहला सफर शुरू हुआ। ना जाने आगे उसे कितनी हैरत अंगेज मुहिम्मात मिलेंगी। गोरी अब जादुई कालीन पर बैठकर आसमान की तरफ बढ़ रही थी। कालीन उड़ रहा था और नीचे सब कुछ छोटा छोटा लग रहा था। गांव के मकान खिलौने जैसे नजर आ रहे थे, खेत रंगीन चादरों की तरह फैल गए थे और दरिया नीली रिबन की तरह बह रहा था। गोरी खुश होकर, वाह कितना हसीन मंजर है, मैंने कभी इतनी बुलंदी से जमीन को नहीं देखा। कालीन कभी नीचे जाता, कभी ऊपर, कभी वो बादलों के अंदर छुप जाता, कभी सूरज की रोशनी में नहा जाता। अचानक गोरी ने नीचे देखा। वहां गांव के बच्चे हाथ हिला रहे थे और खुशी से शोर मचा रहे थे। बच्चे एक साथ खुशी से, देखो देखो, आसमान में कालीन उड़ रहा है और उस पर गोरी बैठी है। बच्चों की आंखें हैरत से चमक रही थीं। उन्होंने ऐसी चीज पहले कभी नहीं देखी थी। गोरी खुशी से गाती हुई, चूं चूं मैं हूं आजाद, बादल मेरा घर, आसमान मेरा साथ। कालीन बादलों के पास पहुंचा। वहां हवा ठंडी और नरम थी। अचानक एक कौसे कज़ा यानी रंग बरंगा धनक आसमान पर जगमगाने लगा। गोरी हैरत से, ओ ये तो जादू से भी ज्यादा खूबसूरत है। कालीन धनक के करीब से गुजरा, जैसे किसी ख्वाब में दाखिल हो गया हो। गोरी के परों पर रोशनी पड़ रही थी और वो जगमगाने लगे थे। यूं गोरी का पहला बड़ा सफर आसमानों में मुकम्मल हुआ, लेकिन उसे अंदाजा भी ना था कि उस सफर में उसे आगे कितने राज और कितनी मुहिम्मात मिलने वाली है। शाम ढल चुकी थी, आसमान पर चांद निकल आया था और जंगल रोशनी से जगमगा रहा था। गोरी कालीन पर बैठी आहिस्ता आहिस्ता हवा में उड़ रही थी। एक बड़े दरख्त की शाख पर एक आउल बैठा था। उसकी आंखें सुनहरी रोशनी से चमक रही थी। आउल गहरी आवाज में, गोरी मैं तुम्हें देख रहा था। तुम्हारे पास जादुई कालीन है, लेकिन याद रखो जादू का असल मकसद दूसरों की मदद है, सिर्फ खेल नहीं। गोरी मासूम लहजे में, क्या वाकई? मैं तो बस खुशी से आसमान की सैर कर रही थी। आउल मुस्कुराते हुए, सैर अच्छी है मगर रास्ते में मुश्किलात भी आएंगी। तुम्हें हिम्मत और नेकी के साथ उनका सामना करना होगा। गोरी गौर से आउल की बातें सुनती रही। आउल ने अपने बड़े बड़े परों को फैलाया और कहा, आउल याद रखो, बहादुरी और नेकी हमेशा कामयाब होती है, यही असल जादू है। गोरी पुरअज़्म लहजे में, मैं वादा करती हूँ मैं अपनी ताकत दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करूंगी। आउल ने सर हिलाया जैसे दुआ दे रहा हो। चांदनी की रोशनी में कालीन फिर से उड़ने लगा और गोरी नए ख्वाबों और इरादों के साथ आगे बढ़ गई। कालीन जंगल के ऊपर से गुजरते गुजरते एक नदी के करीब पहुंचा। ये कोई आम नदी ना थी, इसका पानी चांदनी में चमक रहा था जैसे लाखों सितारे पानी पर नाच रहे हो। गोरी हैरान होकर, कितनी खूबसूरत नदी है, मैंने ऐसा मंजर कभी नहीं देखा। अचानक नदी से रोशनी फूटी और उसमें से एक नाजुक सी परी नमूदार हुई। उसके परों पर चमकदार बूंदें थीं,
और उसका लिबास जैसे पानी की लहर से बना हो। परी नरम आवाज में, खुश आमदीद नन्ही चिड़िया, मैं हूँ इस नदी की परी। तुम्हारा सफर बहुत दूर तक है, मगर डरो मत, मैं तुम्हें अपनी दुआ देती हूँ। परी ने हाथ बढ़ाया और पानी से एक छोटा सा चमकता हुआ क्रिस्टल निकाला। ये पानी के जादू का तोहफा था। गोरी खुशी से, ये मेरे लिए? शुक्रिया परी, मैं इसे संभाल कर रखूंगी। परी मुस्कुराते हुए, याद रखो, ये क्रिस्टल तुम्हें मुश्किल वक्त में हिम्मत दे। गोरी ने सर हिलाया और दिल ही दिल में अज़्म किया कि वो हमेशा नेक कामों के लिए अपनी ताकत इस्तेमाल करेगी। परी ने मुस्कुरा कर दुआ दी और फिर धीरे धीरे पानी में गायब हो गई। गोरी आहिस्ता से, कितना अजीब है, ये दुनिया वाकई जादू से भरी हुई है। कालीन फिर से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठा और गोरी नए राजों की तलाश में आगे बढ़ गई। कालीन जंगल के एक घने हिस्से में उतरा। वहां एक दरख्त पर एक शरारती बंदर बैठा था। उसकी आंखों में शरारत चमक रही थी। बंदर छेड़ते हुए, हा, ये क्या है? एक नन्ही सी चिड़िया और जादुई कालीन, मजे की बात है। गोरी ने मुस्कुराकर कहा, हेलो बंदर भाई, मैं बस अपने सफर पर जा रही हूँ। लेकिन बंदर को शरारत सूझी। वो एकदम नीचे कूदा और गोरी के पास पड़ा चमकता हुआ क्रिस्टल उचक लिया। गोरी चौंक कर, ओह, ये तो नदी की परी ने मुझे दिया था, वापस करो, ये मेरा है। बंदर शाखों पर उछल कूद करने लगा और क्रिस्टल को ऊपर नीचे लहराने लगा। गोरी कालीन पर बैठकर उसके पीछे उड़ी, लेकिन बंदर बहुत तेज था। गोरी सोचकर आहिस्ता से, अगर मैं गुस्सा करूंगी तो ये और भागेगा, मुझे सब्र और नरमी से बात करनी होगी। आखिरकार गोरी ने कालीन को आराम से एक दरख्त के पास रोक लिया और नरमी से बोली, गोरी मोहब्बत से, बंदर भाई, ये क्रिस्टल मेरे लिए बहुत कीमती है, ये किसी को नुकसान नहीं देगा, ये तो सिर्फ नेकी के लिए है। अगर तुम ये मुझे वापस दोगे तो मैं तुम्हें अपनी सैर पर साथ ले जाऊंगी। बंदर कुछ लम्हे रुका, फिर मुस्कुरा दिया। उसने क्रिस्टल वापस गोरी को दिया और खुशी से बोला, बंदर हंसते हुए, ठीक है, अब मैं भी तुम्हारा दोस्त हूं। गोरी खुशी से हंसी और फिर कालीन पर बंदर को भी बिठा लिया। दोनों दोस्त नई मुहिम जोई के लिए हवा में उड़ गए। गोरी और बंदर जादुई कालीन पर खुशी खुशी उड़ रहे थे कि अचानक आसमान पर सियाह बादल छा गए। हवा जोर से चलने लगी, बिजली कड़कने लगी। बंदर, गोरी, ये क्या हो रहा है? हम गिर जाएंगे। गोरी, डरो मत बंदर भाई, हमें हिम्मत रखनी होगी। कालीन तेज हवाओं में लड़खड़ाने लगा। गोरी ने फौरन नदी की परी का दिया हुआ चमकता हुआ क्रिस्टल अपनी चोंच में पकड़ लिया। क्रिस्टल से नर्म नीली रोशनी फैलने लगी। इस रोशनी ने कालीन को मजबूत कर दिया। बंदर ने गोरी के परों को पकड़ लिया और दोनों ने मिलकर कहा, गोरी और बंदर एक साथ, हम डरेंगे नहीं। अंधेरी आंधी जैसे उन्हें आजमा रही थी। बिजली जोर से कड़कने लगी, लेकिन गोरी बहादुरी से कालीन को संभालती रही। गोरी जोर से, हम हर मुश्किल का सामना नेकी और हिम्मत से करेंगे। ये कहते ही आसमान पर बिजली की जगह नर्म रोशनी छा गई। बादल आहिस्ता आहिस्ता छुटने लगे और चांदनी दोबारा नमूदार हो गई। बंदर खुशी से, हम बच गए गोरी, तुम वाकई बहादुर हो। गोरी ने मुस्करा कर कहा, असल ताकत जादू में नहीं बल्कि हिम्मत और दोस्ती में है। उन्होंने गोरी और बंदर को खुश आमदीद कहा। खुश आमदीद बहादुर मुसाफिरों, यह है रोशनी का शहर। यहाँ हर चिराग दोस्ती और नेकी की निशानी है। फिर एक बुजुर्ग सामने आए। उनके हाथ में एक चमकता हुआ असा था। वो नरमी से बोले, ए नन्ही चिड़िया और शरारती बंदर, तुमने आंधी का मुकाबला बहादुरी से किया। अब ये शहर तुम्हें अपनी रोशनी का तोहफा देता है। बुजुर्ग उन्हें एक जादुई फव्वारे के पास ले गए। वो फव्वारा रोशनी का था, जिसमें से पानी की जगह जगमगाते सितारे बह रहे थे। बंदर, ये तो जैसे ख्वाब है। गोरी मुस्कुराकर, शायद ये हमें याद दिलाने के लिए है कि नेकी की रोशनी कभी मद्धम नहीं होती। शहर के बच्चों ने गौरी और बंदर को भी रोशन चिराग तोहफे में दिए। वो दोनों चिराग थामे खुशी से मुस्कुराए और दिल में अज़्म किया कि वो रोशनी और उम्मीद का पैगाम हर जगह लेकर जाएंगे। लंबी मुहिम के बाद गौरी और बंदर रोशनी के शहर से रवाना हुए। कालीन बादलों के ऊपर से गुजरता हुआ अपने गांव की तरफ बढ़ा। बंदर खुशी से,
गौरी, देखो सूरज निकल रहा है, हमारा सफर कितना जादुई था। गौरी नरमी से, हाँ बंदर भाई, लेकिन असल जादू तो नेकी और दोस्ती की ताकत है। तालीन जैसे ही गांव के करीब पहुंचा, सब लोग हैरान होकर आसमान की तरफ देखने लगे। बच्चे खुशी से दौड़ते हुए गौरी और बंदर के इस्तकबाल के लिए आए। वापस आ गए। गौरी और बंदर ने सबको रोशनी के चिराग दिखाए। चिरागों की नर्म रोशनी पूरे गांव में फैल गई। बुजुर्ग मुस्कुराकर, ये चिराग हमें याद दिलाते हैं कि अंधेरा कितना भी गहरा हो, एक छोटी सी रोशनी सब बदल सकती है। सब लोग मुस्कुरा उठे। बच्चों ने गौरी और बंदर को फूल पहनाए और पूरा गांव खुशियों से गूंज उठा। गौरी आसमान की तरफ देखते हुए, मेरा दिल कहता है ये सफर खत्म नहीं हुआ, बल्कि एक नए सफर की शुरुआत है। यूं गौरी और बंदर ने अपनी मुहिम खत्म की, लेकिन उनके चिराग सबके दिलों को हमेशा के लिए रोशन कर गए। ओ बच्चों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको मजा आया होगा। अब अगली कहानी तक खुश रहे, मुस्कुराते रहें और नीली चिड़िया के साथ नए ख्वाब देखते रहें। अल्लाह हाफिज।